विजयी भव विजयी भव। गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर आ गए हैं लेकर चैप्टर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है जी। इसके जो चैप्टर्स में क्वेश्चंस है मैंने देखा है काफी भर भर के आए हैं इस चैप्टर से क्वेश्चंस, चाहे वो डिस्टेंस फार्मूला हो या मिड पॉइंट फार्मूला से। सो आपने सेक्शन ए के लिए इस चैप्टर को काफी अच्छे से रिवाइज करना है। देखते हैं ये पहले दो क्वेश्चन जो डिस्टेंस फार्मूला से आए हुए हैं। ठीक है जी। तो इसमें दिया क्या हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 47 फ्रॉम द एक्स एक्सिस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये ऑप्शन दिए हैं। अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूले से बेटा ये सब नहीं होगा, ठीक है ना। वैसे तो एक्स और जीरो वैल्यू होंगी, ठीक है, एक्स और जीरो से, लेकिन यहाँ पर हमें कोई और ऐसी वैल्यू नहीं दी गई जिससे हम इसे सॉल्व कर सके। तो हम इसे ग्राफ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट कोई नहीं दिया तो हम पी मान लेते हैं, पी पॉइंट है। ठीक है जी। चलिए, तो मैं इसे ग्राफ में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। ये देखिए, और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ग्राफ से। नाउ ये जीरो है तो यहाँ पर हुआ अपना 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है जी। सो 1 2 3 4 5 इधर बना लिया। और ऐसे ही y एक्सिस में भी, क्योंकि हमें x एक्सिस में देखेंगे 4 वैल्यू है, y में 7, तो y एक्सिस में 7 तक ले जाएंगे इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 और एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं 8 तक। ठीक है जी। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 एंड अब हमें बोला गया है फ्रॉम x एक्सिस से। सो ये अपना x एक्सिस होता है, ठीक है, एंड ये अपना y एक्सिस होता है। ओके, नाउ फ्रॉम x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो कहां से x एक्सिस पे है ये 4 से लेकर यहां से अगर y डिस्टेंस मतलब ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो कहां तक ले जाएंगे 7 तक। तो बस देख लीजिए पॉइंट कहां पर है, इधर से बिल्कुल सीधी लाइन ले जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और ये आ रहा है यहाँ पर, ये है ये P पॉइंट। ठीक है जी, जिसकी वैल्यू होगी 4 और 7। अब x एक्सिस से इसका डिस्टेंस देखें हम यहाँ से, तो ऐसे वर्टिकल देखेंगे, ठीक है ना, इस पॉइंट का। तो कितना है अपना, यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा डिस्टेंस है ये 7 यूनिट आ गया। ठीक है जी, फ्रॉम x एक्सिस से ये पूरा डिस्टेंस। क्लियर है। तो यहाँ से तो इसका आंसर ए साफ दिख रहा है कि x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस 7 यूनिट है, तो हमारा आंसर हो गया ए। मैं इसी में एक और ट्विस्ट, सपोज इस बार थोड़ा सा चेंज करके एनसीईआरटी दे दे कि y एक्सिस कर दे ऑफ सेम पॉइंट। तो मान लीजिए ये P पॉइंट है, इसी को y एक्सिस से अगर इसका डिस्टेंस लिखना है तो y एक्सिस अपना यहाँ पर है। तो अब y एक्सिस से हम इस P पॉइंट का इस तरफ ले जाएंगे 7 की तरफ। तो ये देखा हमने कितना डिस्टेंस आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, y एक्सिस से। तो यानी यहाँ से इस P पॉइंट का डिस्टेंस ये वाली लाइन होगी। तो ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, देख लीजिए नीचे पूरा, ये जितना 4 है, तो ये हमारा 4 यूनिट। ठीक है जी। अगर y एक्सिस से पूछेगा, y एक्सिस से पूछे डिस्टेंस ऑफ P, इसी P पॉइंट का जो P.47 है, y एक्सिस से पूछेगा तो हम x एक्सिस के पैरेलल ले लेंगे। ठीक है, तो ये नाप लीजिए 4 यूनिट। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ना इसको देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी इज 5 यूनिट। यानी ए बी ये पॉइंट है। अब इसमें बेटा आपने ड्रॉ कुछ नहीं करना, आपने सीधा क्वेश्चन करना है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, x-4 और एक फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b इज 5 यूनिट। 5 यूनिट दे रखा है। तो हमारे को डिस्टेंस फार्मूला पता है, ये भी क्या होता है अपना अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सिंपल, अंडर रूट लगाइए। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये डिस्टेंस पहले 5 दिया हुआ है तो 5 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। एंड x2 की वैल्यू, इसे आप x2 समझ लीजिए, ये y2 और ये x1 और y1। ठीक है जी। नाउ x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर, और y2 माइनस y1 माइनस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। सिंपल। ठीक है जी। नाउ ये हो गया x का स्क्वायर, ये हो गया माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16। ठीक है जी, ये 5। नाउ अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अपना यहाँ 25 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, ये स्क्वायर हट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो अपना एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई, 16 इधर जाएगा तो 25 माइनस 16 यानी 9। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर 9 है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 9। प्लस और माइनस 2 लिखना है जब भी अंडर रूट जाता है, बताया हुआ है। तो प्लस माइनस 3, इसमें से कौन सा मैच कर रहा है। अच्छा, 2019 में आंसर होते नहीं थे ऑप्शंस के, तो इस प्लस माइनस 3 अगर इस बार ऑप्शन आए तो इनमें से जो भी दिया बच्चा प्लस दे माइनस दे, एक कोई भी चूज कर। ठीक है जी, इजी था बिल्कुल, बच्चा समझे। चैप्टर 7 से ही जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मिलते हैं दो और इंटरेस्टिंग सम्स के साथ। देखिए, इसमें डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन पूछा गया है। ये ओरिजिन से हमेशा
मतलब 1-2 सालों में रिपीट जरूर हो जाता है क्वेश्चन। 2018 में पूछा गया, फिर 2023 में पूछा गया। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, दोनों सेम क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट। एक पॉइंट P दिया हुआ है XY, ठीक है, जिसके पॉइंट है, और फ्रॉम द ओरिजिन मान लो Q है, उसके पॉइंट हो गए 0 0। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला PQ क्या होगा? ओरिजिन के पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए X और Y दोनों 0 होंगे, तो PQ हो जाएगा हमारा X माइनस x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस, इसे x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, स्क्वायर, और y माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। इसे x1 ले लो, इसे y1 ले लो, इसे x2 y2। तो x1 में से अगर x2 को माइनस किया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इधर से इधर माइनस कर लो, स्क्वायर में प्लस ही आने वाला आंसर। तो अपना आया क्या? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही है जो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन था, ठीक है जी। यही अपना आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है जी, डिस्टेंस और P फ्रॉम ओरिजिन। अब इसमें क्योंकि ऑप्शन होते नहीं थे तो इसलिए यही अपना आंसर है, इस साल शायद ऑप्शन के साथ आए। इधर देखिए 2023 में सिमिलर कॉन्सेप्ट है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट P दिया हुआ सपोज, फ्रॉम द ओरिजिन, तो P माइनस 6 8 है, Q 0 0 ओरिजिन हो गए, तो वही फार्मूला अपना PQ का फार्मूला लगेगा, अंडर रूट माइनस 6 माइनस 0 का स्क्वायर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल है। अंडर रूट नहीं रहने देंगे, माइनस 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, माइनस का प्लस में हो जाता है स्क्वायर में, क्लियर है। दोनों को प्लस करेंगे, 36 प्लस 64 100, तो यानी प्लस माइनस 10। अब यहाँ पर 10 का एक ही ऑप्शन है प्लस में, तो हमारा ऑप्शन डी। 1 मिनट का सम था। मिलते हैं नेक्स्ट सम के साथ विजयी भव सीरीज में इजी बनाने के लिए। आइए बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नेक्स्ट 2 सम्स के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सम्स हैं। दोनों में देखेंगे, एक लाइन दिया हुआ है 4x माइनस 3y इक्वल टू 9, इंटरसेक्ट करता है y एक्सिस को, और वो पॉइंट बताना है कि कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। और ये मिला है टाइप थर्ड क्वेश्चन है 2021 में, इसी टाइप का मतलब लाइन की इक्वेशन है, और 2023 में रिपीट हुआ। दोनों को देखते हैं। अब जैसे ही आपको मिले y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है बेटा, तो y एक्सिस पे समझ लीजिए, एट y एक्सिस पे हमेशा ध्यान रखना x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, ठीक है जी। तो पुट x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में, और अपना आंसर निकाल लीजिए। बाई चांस नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट ईयर आ जाए कि x एक्सिस पे बताइए, तो तब y को 0 रख देना, ठीक है जी। तो अभी y एक्सिस पे है तो x को 0 रखेंगे, यहाँ पे पुट कर दीजिए, इक्वेशन उतारिए पहले, 4x माइनस 3y इक्वल टू 9, पुट x की वैल्यू 0, तो 4 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 9, माइनस 3y इक्वल टू 9, y की वैल्यू आ जाएगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में -3, प्लस मत कर देना, मल्टीप्लाई यही, ठीक है। तो आंसर आया y का -3। तो x y की वैल्यू हमारी y कोऑर्डिनेट -3 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो क्या बनेंगे? 0 -3, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा y एक्सिस को। तो देख लीजिए कौन सा आंसर है, ये रहा ए। तो ए विल बी हमारा ऑप्शन, बिल्कुल बच्चा सम। सिमिलरली एक लाइन की इक्वेशन के साथ यहाँ पे अपॉन में है, और हमें बताना है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल, यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्राइंगल बनाना है। तो अब यहाँ पे कोई वैल्यू दे नहीं रखी है, तो हमें बनाना ही पड़ेगा बेटे से। तो ये एक समझ लीजिए इस तरीके से कोई एक्सिस है, और ये जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल बनाना है फॉर्म बाय द लाइन, इस लाइन में बनाना है। ये लाइन जो है, लाइन हमेशा ये एक लीनियर लाइन की इक्वेशन है, ऐसे ऐसे कैसे भी हो सकती है, लेकिन हमें हिंट दिया हुआ है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस यानी दोनों एक्सिस के साथ बनाना है, तो ये लाइन ऐसे ही जाएगी, ठीक है। जो ये लाइन है x बाय ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, हमें कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है। अगर ये लाइन है और दोनों एक्सिस के साथ बना रही है x और y के, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है जाने, ठीक है जी। तो यानी हमारी ये वाली जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी इस पॉइंट पे, ठीक है, वो हो जाएगा a और 0, क्योंकि x की वैल्यू है x एक्सिस पे a रहेगा, और y 0, और y एक्सिस पे ये क्या हो जाएगा 0 b। कैसे पता चला सर ये b आएगा a आएगा? क्योंकि यहाँ इक्वेशन से ही साफ पता चल रहा है कि x एक्सिस पे a है और y एक्सिस पे b है, और कट करने का ये पॉसिबिलिटी और कुछ है नहीं, और आंसर हमें a b में निकालना है, ठीक है जी। तो ध्यान रखिए ये 2 पॉइंट मिल गए। अब ये ट्रायंगल बन रहा है बीच में, ध्यान से देखिए, और इसका एरिया हो जाएगा ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है? जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, तो 1/2 इंटू ए, ये ए हो गया, और जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है वो कितना है? बी, तो हाइट हो गई बी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/2 ए बी, ठीक है जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमें निकालना था वो कितना आएगा? 1/2 ए बी। ढूंढिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? बी, बच्चा सम, बी ऑप्शन। इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग सम के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विजयी भवा सीरीज में। आइए देखते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार कई सालों में रिपीट हुआ है, यानी 2021 में हुआ है और ये 2023 में रिपीट हुआ था, ठीक है जी। ये
तो ये कई बार रिपीट हुए हैं, मतलब मैं कहूँ लगभग हर ईयर में रिपीट होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। देखिए इसमें क्या है, ये सर्कल वाला होता है, यानी इसमें डिस्टेंस फार्मूले का यूज करते हुए, सर्कल का यूज करते हुए डिस्टेंस फार्मूला करना है, ध्यान रखिए। द पॉइंट x4 लाइज ऑन द सर्कल, यानी ये पॉइंट P कोई है जो x4 है, जो सर्कल पे लाई कर रहा है, कहीं भी हमने समझ लिया यहाँ लाई कर रहा है। नाउ whose center is at the origin, ये मेन पॉइंट है, यानी सेंटर कहाँ हुआ, ओरिजिन पे। ओके, तो ओरिजिन के पॉइंट क्या होंगे, 0 0। तो हमें निकालना क्या है, उसका रेडियस की वैल्यू दी है 5, तो वैल्यू ऑफ x निकालनी है, ये वैल्यू ऑफ x निकालनी है, ये x और 4 दिया हुआ था अपना, ठीक है। तो यानी ये जो डिस्टेंस है हमें ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, तो डिस्टेंस फार्मूला भी लगेगा। तो हमें पता है यहाँ पे साफ देखेंगे डिस्टेंस फार्मूले से क्या फार्मूला होगा, जो रेडियस के इक्वल हो गया। रेडियस यानी हमारा जो डिस्टेंस OB भी बोल सकते हो, वो फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब x माइनस 0 कर लीजिए, स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0, y नहीं है 4 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे 5 क्या आ गया अपना, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 16, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा अपना, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 माइनस 16, तो अपना एक्स स्क्वायर आ गया 25 माइनस 16 यानी 9। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो एक्स क्या आ जाएगा, 9 है, तो एक्स की वैल्यू आएगी अंडर रूट 9 प्लस माइनस यानी प्लस माइनस 3। तो प्लस माइनस 3 जो अपना ऑप्शन में कहीं है, डी ऑप्शन है, तो यही अपना आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला से रेडियस में यूज करके सर्कल का क्वेश्चन था ना, इंटरेस्टिंग। अब इसे इधर देखिए, इसे यहाँ पर भी आपको क्या दिया हुआ है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 2 0, यहाँ सेंटर दे रखा है 2 0, ठीक है जी। अब वन एंड ऑफ द डायमीटर, यानी ये डायमीटर बना लीजिए, एक एंड के पॉइंट दे रखे हैं 6 एंड 0, ठीक है जी। तो ये 6 0 दे रखा है एक एंड का पॉइंट, दूसरे का दे नहीं रखा, उसे हमने मान लिया एक्स वाई जो निकालने। बस हमें पता है कि ये जो सेंटर होता है, ये जो सेंटर है ये मिड पॉइंट होता है, ठीक है ना, क्लियर है ना, क्योंकि इधर आर तो डायमीटर के मिड पे ही होता है सेंटर, ठीक है जी। तो बस आपको मिड पॉइंट फार्मूला से इस वैल्यू को निकाल लेना है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, अपना मिड पॉइंट फार्मूला कहता है कि जो ये वैल्यू है, ठीक है ना, ओ की जो वैल्यू आई हुई है 2 0, तो यानी जो x होगा वो होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और जो y होता है वो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। सिंपल। तो x क्या है यहाँ पे 2, उसकी वैल्यू x1 क्या हुआ x प्लस x2 क्या हुआ 6 डिवाइड बाई 2, और y में निकाल लीजिए, y इक्वल्स टू y1 क्या है अपना y, हाँ y1 की जगह y प्लस 0 डिवाइड बाई 2, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर अब दिया हुआ है, जो यहाँ से लेके ये y की वैल्यू, तो ये x की वैल्यू, ठीक है जी, क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला इसी के लिए है। तो अब 0 से इधर जाएगा, तो यहाँ तो बचा y अपॉन 2 0, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 0 मल्टीप्लाई 2 यानी 0, ये y कोऑर्डिनेट। अब x की वैल्यू देख लीजिए, 2 इधर जाएगा तो 2 2 4, x प्लस 6, x की वैल्यू 6 को इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 6 माइनस 4, ठीक है जी, सॉरी माइनस 6 प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 2। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट आए क्या है, -2 एंड 0, ठीक है जी, सी ऑप्शन है, तो कोऑर्डिनेट है -2 0, जो ऑप्शन सी में है। ये दोनों मजेदार क्वेश्चंस यानी डिस्टेंस फार्मूला सर्कल में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइए बच्चों, दो और इंटरेस्टिंग सम्स के साथ मिलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। इन दोनों समों में क्या सिमिलरिटी है देखेंगे, ये रेक्टेंगल बेस्ड सम है दोनों, ठीक है। तो दोनों में क्या निकालना है देखते हैं, समझते हैं। वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ए निकालिए ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, जब उसके 3 वर्टेक्सेस गिवन दे रखे हैं, बी भी दिया, सी भी दिया, डी दिया। तो पहले आप रेक्टेंगल बनाइए, तो उससे आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। ये रेक्टेंगल हो गया अपना, तो इसके पॉइंट लिखिए, ए क्या है निकालना है एक्स वाई, बी ये सी और ये डी, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। तो बी के कोऑर्डिनेट है अपना 0 0, ये रहा, सी के हैं 3 0 एंड डी के हैं 0 4। कैसा डायग्राम बनाना होगा, बिल्कुल बनाना होगा जहां जरूरत है। तो हमें पता है दोनों डायगोनल मिलाए तो दोनों डायगोनल एक ही पॉइंट पी पे कट करते हैं, यानी इसके जो डायगोनल मिड पॉइंट आएगा, ठीक है ना, इसका डायगोनल का मिड पॉइंट इस डायगोनल के मिड पॉइंट के इक्वल होगा। तो हम सीधा लिख देंगे मिड पॉइंट जो AC होगा वो इक्वल होगा मिड पॉइंट BD। बस ये लिख दिया, मिड पॉइंट फार्मूला लगाइए। मिड पॉइंट फार्मूले में x वाला x के साथ करिए और इधर से उसके इक्वल रख दीजिए x के साथ। तो x प्लस x1 प्लस x2 यानी x प्लस 3 डिवाइड बाई 2, x वाला x के साथ यहाँ पे लेफ्ट से दूसरे BD में लीजिए, 0 प्लस 0 x1 प्लस x2 यानी 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2।
ये x का हो गया, सिमिलरली y का कर लीजिए, y प्लस जीरो डिवाइड बाई 2 यानी y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, और इधर से y क्या होगा 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 4 डिवाइड। क्लियर है? जब ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट दोनों के एक ही पॉइंट पर कट करते हैं डायगोनल्स के, ठीक है ना, ये याद रखना रेक्टेंगल में। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर सब में ये कंसेप्ट है। तो जितने भी ये रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस सब में ये कंसेप्ट यूज हो जाएगा। तो एक तो ये ध्यान रखिए, अभी 0 अपॉन कुछ भी हो तो ये 0 हो जाता है, तो x प्लस 3 डिवाइड बाई 2, अब 2 भी यहाँ जाएगा तो ये भी 0, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई अपनी यहाँ से -3, तो पहला कोऑर्डिनेट -3, यहाँ देखिए -3 वाले कितने, एक ही है, यही आंसर हो सकता है, निकाल के देख लेते हैं y का कोऑर्डिनेट भी। तो ये y प्लस 0 यानी y अपॉन 2, 4 अपॉन 2 यानी 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4, तो यानी यही सी हमारा ऑप्शन यहाँ से क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, AOBC is a rectangle whose 3 vertices are given, length of diagonal निकालना है। अब देखो AOBC बना लो, इसे भी रेक्टेंगल है तो AO, अब ABCD नहीं है, जैसा नाम जैसे दिए होंगे पॉइंट्स वैसे लिखने AOBC। अब जो पॉइंट दिए हैं, A का है 0 -3 लिख लीजिए, O का है 0 0 लिख लीजिए, B का है 4 0 लिख लीजिए, एंड अपन को C नहीं दिया है, ठीक है जी, AOB दिया हुआ, C नहीं दिया हुआ, चौथा नहीं दिया, इसे एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है। हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल के लिए जरूरी नहीं है ये वाला लेना, ठीक है, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं क्योंकि बी ए बी डायगोनल है हमारा, तो डायगोनल ए बी क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस फॉर्मूले से साफ दिख रहा है, ठीक है जी, तो क्या आएगा अपना x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस -3 का स्क्वायर, ठीक है जी, क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए। 4 माइनस 0 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगले स्टेप में, 4 माइनस 0 यानी 4 का स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस प्लस 3 यानी 3 का स्क्वायर, यानी क्या आया अपना 16 प्लस 9 यानी क्या आया √25। तो √25 यहाँ पर कोई वैल्यू दी नहीं है, उसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा +-5, क्योंकि 20 से पहले ऑप्शन देते नहीं थे, इस बार दे सकते हैं, तो इसमें से जो ऑप्शन इससे मैच करेगा वो आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपने 5 टाइप्स के, टाइप 5 तक हमने चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग सम्स के साथ, और फिर इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी खत्म करेंगे। आइए मेरे बच्चों देखते हैं ये लास्ट टाइप के सम फ्रॉम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये है टाइप 6, तो टोटल 6 टाइप्स में मैंने सारे सम्स को कवर कर दिया है जो पिछले सालों में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछे गए हैं। पिछले 10 सालों के सारे प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो देखिए ये दो लास्ट टाइप के क्वेश्चंस, इसमें क्या पूछा गया, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। यहाँ भी है द रेशियो इन विच द पॉइंट -4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट। दोनों में सेम कंसेप्ट है। मान लिया ये एक लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट ए और बी है, ए के पॉइंट 3 6 दिया है, बी का -12 एंड -3 दिया है। इसमें एक्स एक्सिस इन व्हाट रेशियो द एक्स एक्सिस डिवाइड द, तो एक्स एक्सिस का मान लीजिए पॉइंट कौन से होते हैं जिसमें x तो होगा लेकिन y 0 होगा, क्लियर है जी। तो अब इसे k:1 रेशियो में सपोज ये डिवाइड कर रहा है, ओके, ये भी क्लियर है। तो अब यहाँ पर अपना सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, जो सेक्शन फॉर्मूला है वो क्या कहता है, x इसके साथ इसे करेंगे 12 -12 k, ठीक है जी, -12 k प्लस m, जिसे बोलते हैं ना k x2 के साथ और 1 x1 के साथ, ठीक है, 3 × 1 3 हो गया, लिख लीजिए 3 × 1 डिवाइड में k+1, ठीक है। ये वैल्यू किसकी निकलेगी अपने p के x की वैल्यू, ठीक है जी। इसी तरीके से y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है जी, p के x की वैल्यू ये है, ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। y की वैल्यू वैसे हमें क्या दिया हुआ है 0 है, तो हमें =0 यहाँ पे रखें, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट कि -3 × k, ठीक है ना, -3 × k प्लस क्या लगेगा अपना 1:6, 1 × 6, ठीक है जी, नीचे k+1, क्लियर है। m1 + m2 वाले से भी कर सकते हैं, लेकिन k:1 से थोड़ा इजी हो जाता है। अब x वाली वैल्यू को हम यहीं पे रख के छोड़ देंगे, हमें यहाँ से कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसे ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, यहीं पे छोड़ दीजिएगा इस स्टेप पे। हमारे को आंसर मिलेगा जहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी वहां से, तो जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 0 दी है, यहाँ से वैल्यू हमारा के रेशियो निकल जाएगा। कैसे, अब यहाँ पे k+1 है, ये तो यहाँ जाके 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या -3k + 6, यानी 3k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3k को इधर ले जाइए, 6 k क्या आ गया 6/2 और 6/3 यानी 2, और नीचे कुछ नहीं होता तो 1, तो हमारा रेशियो क्या आया है 2:1, है ना, सिंपल। कैसे निकला है, जब 2 आएगा 3 × 2 = 6, नीचे कुछ नहीं होता तो रेशियो, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में निकालते हैं तो न्यूमरेटर ये हो गया, नीचे कुछ ना हो तो 1 अपने आप लगा लेंगे, तो रेशियो आ गया 2:1। बस ध्यान ये रखना है
कि जहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इसमें, उसी में ही हमें आंसर निकालना है। और जो x वाला है, हो सकता है यहाँ पे x0 हो x एक्सिस की वजह से, नेक्स्ट टाइम दे दे y एक्सिस, तो तब 0y, तो तब आप x से वो वैल्यू निकालेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू 0 की दी होगी, ठीक है ना। सपोज ऐसे होगा, तो तब y से नहीं निकलेगा, आप बस यहाँ पे जैसे यहाँ पे x को हमने इतना करके छोड़ दिया, इतना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, ठीक है जी। वैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना चाहिए था, 2 बार रिपीट हुआ है 2023 में, 2019 में भी, लेकिन कई बार 1 में भी आ जाता है, जैसे सीबीएसई की महिमा। अब इसमें देखेंगे रेशो, अब पॉइंट वही सेम लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ए बी, ए के पॉइंट है -6 10 और बी के पॉइंट है 3 -8, क्लियर है जी। और अब जो पॉइंट है वो रेशो में, ये जो पॉइंट है पी -4 और 6, ये k:1 रेशो में इसे डिवाइड कर रहा है, ठीक है जी। तो अब यानी यहाँ पर दोनों पॉइंट देखें, तो कौन से पॉइंट से निकालें सर, इससे न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों दे रखी है, फार्मूला वही लगेगा क्या, जो k से इसके साथ, यानी x की वैल्यू निकालनी है तो ये वाली, यानी p की वैल्यू -4, x वाली जो होती है किसके इक्वल होगी, 3k माइनस ये इसके साथ, और 1 मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ डिवाइड में k+1, ठीक है जी, 3k। अब ये वाला हो गया x का, क्लियर है नहीं है, फार्मूला आप देखेंगे, मैं फार्मूला लिख दूंगा फिर से, वो क्या होता है k x2 प्लस x1 इंटू 1 डिवाइड में k+1, ठीक है जी। तो k x2 3 था, प्लस x1 की वैल्यू अपनी है -6 इंटू 1 डिवाइड k+1, ठीक है जी। वही फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ, बस फॉर्मूला याद रखिए, वो बेसिक, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, आप बेसिक्स के लिए मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। अब इसमें दूसरी भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है 6, तो इसमें कैसे करेंगे सर, दोनों को लिख लीजिए, कर किसी से भी लीजिएगा, एक 1 मार्क के क्वेश्चन में दोनों को सॉल्व करके नहीं दिखाना है, एक को सॉल्व करेंगे, हमारे रेशियो निकल जाएंगे, ठीक है। और दोनों से सेम रेशियो निकलेंगे जब दोनों वैल्यू दी होगी, ध्यान रखना, तो इसलिए दोनों को करने की जरूरत नहीं होती है, तो एक ही को करेंगे, ठीक है। लिख लेंगे एक बार बस, 6 क्या आएगा हमारा, 6 का रेशियो आएगा y में भी वही सेम, -8 k प्लस 1 से 10 को किया, क्योंकि ये वाला इससे होता है y में भी, 10 इंटू 1 डिवाइड में k+1। अब क्योंकि दोनों में वैल्यू दे रखी, किससे सॉल्व करें, किसी भी एक से सॉल्व कर लो, मैं इससे कर लेता हूँ, -4 इंटू k+1 ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 3k -6, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आएगा -4 के खोल लीजिए, -4, यहाँ पे आएगा 3k -6, k वाले सारे एक तरफ ले आइए, चलो k वाला इधर ले जाते हैं, नंबर वाले इधर, तो यहाँ हो गया 6 - 4 और यहाँ पर आया 3k + 4k यानी 7k, और यहाँ पे आ गया 2, तो k की वैल्यू क्या आएगी 2/7, तो यहाँ से भी सेम 2/7 आने वाला है, करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा रेशो हो गया 2:7, कहाँ पर है, सी ऑप्शन, सी इज आवर आंसर। तो बेटा सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पिछले 10 सालों में 2014 से 2024 तक पूछे गए, ठीक है जी। आप जो है आप इन्हें प्रैक्टिस करिए बार बार और पूरे नंबर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विजयी भव सीरीज के, तो विजयी भव।